दोस्तों प्रणाम। पेट्रोल, डीजल, गाड़ियों, परिवहन, सारी चिंताओं के महंगाई के बीच में आप एक ना एक समस्याओं से जूझते आ रहे हैं। उसी में से ये नितिन गडकरी हैं, इनका डिपार्टमेंट है जो इसको नया एक जन्मदाता बन गए हैं इस डिपार्टमेंट के। इसके विषय में आज हम बात करेंगे। कुछ लोगों के लिए, इनके जैसे लोगों के लिए एक अच्छा निर्णय हो सकता है, लेकिन एक कॉमन पब्लिक जो जिंदगी की जद्दोजहद कर रही है, लोगों के पास 2 टाइम सर्वाइवल के नहीं है, अस्पताल जाने के लिए कैसे हम व्यवस्था करें, कहाँ जाएं, वहाँ पे ये बड़े बड़े देखिए आप ये कबाड़ बने हैं। ऐसे ही हिंदुस्तान में हर जगह किसी ना किसी टाइप का कबाड़ मिलता है। एक ये नया टाइप का कबाड़ मिस्टर गडकरी ने बनाए हुए हैं, जिसके विषय में मैं आज से बात करूंगी। कुछ लोगों के हिसाब से पर्यावरण के लिए ये अच्छा है, सोशल और इकोनॉमिक दृष्टि नज़रिए से देखें तो ये काफ़ी कठोर कदम है, क्योंकि आपने देखा होगा डीजल 10 साल में डीजल की गाड़ियां बाहर करने को बोला है इन्होंने, और 15 साल में पेट्रोल की गाड़ियां नहीं चलाते हैं। और ये 2021-22 से स्क्रैप पॉलिसी इनकी लागू हो गई है। मतलब आप किसी भी कीमत पे, आप उसके बाद चाहे आपकी कितनी अच्छी परी खड़ी हो आपके घर में गाड़ी, आपने कितनी भी मेहनत करके पेट काट के लिया हो, वो गाड़ी रोड पे चल नहीं सकती है। ये इनका कहना है। तो इसका इसका लॉजिक क्या देते हैं, वो सुझाव देते हैं कि फिटनेस टेस्ट के आधार पे ये लेना चाहिए कि गाड़ी चलनी चाहिए कि नहीं, ये होना चाहिए। दूसरा, सब्सिडी देनी चाहिए उन लोगों को जिनकी गाड़ी ज़बरदस्ती उठाते हैं। तीसरा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इतना मजबूत होना चाहिए कि लोगों को अपनी पर्सनल गाड़ी निकालने की व्यवस्था ना करें। ये एक्सपर्ट लोगों का कहना है। 3 पॉइंट ने उठाए हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यदि बहुत मजबूत हो जाए और अच्छा सिक्योर हो जाए, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आदमी इतना महंगा 150 125 150 रुपये लीटर जो आज पेट्रोल हो गया है, वो निकाल के और सड़क पे घूमेगा। नहीं घूमेगा, वो उसको ज़िंदगी की जद्दोजहद कर रहा है। लेकिन इन्होंने बड़े आराम से इस व्यवस्था को अपने अपने तरीके से मैनिपुलेट करके रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं मंत्रिमंडल में, और बहाना ये कहते हैं कि हम पर्यावरण की सुरक्षा कर रहे हैं। ये इनका वो लॉजिक है कि ये जरूरी क्यों है। इस इनका कहना है कि स्क्रैप पॉलिसी जो होती है उससे खर्चा कम होता है और नई गाड़ियाँ आती हैं तो इफ़िशिएंट होती हैं, ये कहना है। दूसरा, मेंटेनेंस फ्री होती हैं, मेंटेनेंस नहीं लगता है, ये लॉजिक वो बोलते हैं। नई गाड़ी की कीमत के सामने बहुत कम होती है, परंतु जब वो गाड़ी हम बदलते हैं पुरानी या स्क्रैप करते हैं, वो इतनी महंगी होती है, आम आदमी उनको अफोर्ड नहीं कर पाता है। इसका मैंने एक दिन एक इंटरव्यू देखा था। एक ओल्ड लेडी थी, सभ्य लेडी थी, डॉक्टर थे, उनके हस्बैंड डेथ हो गई थी, 70-80 के करीब रही होंगी। उनके पास मारुति थी, तो वो बड़ी प्यारी मारुति थी। बोले मैं हम लोग मेरे हस्बैंड चलाते थे और डेथ हो गई है तो खड़ी हुई है, तो मैं क्या करूं, मेरे को मजबूरी में उसको बेचना पड़ रहा है क्योंकि मैं चला भी नहीं पाती हूँ, इसीलिए। तो वो ये कह रही थी कि मैंने इसको जब लिया था, बड़े सपने देख के, बड़ी मेहनत से पैसे इकट्ठे कर करके उसको लिया था, और हम इतने दिनों से बड़े प्यार से उसको मेंटेन करके चलाते आ रहे थे। देते समय उनकी आंखों में मैंने आंसू देखा, उस गाड़ी के प्रति प्यार था। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास 30 साल या 50 साल की कोई गाड़ी है तो वो कबाड़ा हो गई है। इनकी नज़र में वो कबाड़ है। जर्मनी में मैंने देखा 30 साल से ऊपर की गाड़ियां चलती हैं, जापान में चलती हैं, इतनी डेवलप कंट्री हैं जिनके यहाँ सारी सुख सुविधा हैं, बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियां हैं, वो भी 30 साल से ऊपर की गाड़ियां उनके यहाँ चल रही हैं, स्क्रैप नहीं करते हैं। उनका कहना है कि हमारे रिसोर्सेज का मिसयूज होता है। यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को जीएसटी मिलती है, टैक्स मिलता है, कंपनी को फ्लोरिश करने का एक क्रेडिट मिलता है, इस कारण इनको इंडस्ट्री को एंट्री देना है, इसीलिए इस तरह की ये पॉलिसी बनाते हैं। इसमें आप लोगों को जागरूक होना चाहिए। हाँ, गाड़ी खराब है,
किसी कारण से एक्सीडेंट हो गया है, खराब हो गई है, या कोई आदमी मेंटेनेंस नहीं करता है, रफ यूज करता है, तो वो 2 साल में भी रोड से अलग की जा सकती है, इसके उसमें नहीं है। लेकिन फिटनेस उसका क्राइटेरिया होना चाहिए, ना कि उसकी एज देखी जाए। महंगाई की इतनी मार है, मिडिल क्लास के लिए इन्वेस्टमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। बच्चों को पढ़ाते हैं और आप कहते हैं कि 15, 20, 25 साल में गाड़ी हटा लो। वो बच्चे पढ़ा रहे हैं, काम कर रहे हैं, दूसरे माँ बाप को देखते हैं, और वहां से कौन सी महंगा लोन लेके और कौन सी गाड़ी लाके खड़े कर ले वो तुम्हारे स्क्रैप देने के लिए। अब स्क्रैप में देने में लालच क्या देते हैं कि हम आपको 3% का स्क्रैप का इंसेंटिव देंगे, नई गाड़ी में हम आपको रजिस्ट्रेशन फ्री कर देंगे। ये एक छोटी सी जो होती है, एक भगोने में इतना सा कोई चीज डालने जैसा है, नमक डालने जैसा है, कि ये लालच देते हैं आपको ताकि आप अपनी गाड़ी को निकाल लें। आप सोचो, आपने एक अच्छी गाड़ी ली है, आप ज्यादा से ज्यादा कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, या सब्जी लाने बाजार जाते हैं, कहीं जाते हैं, महीने में 4 बार आपकी निकलती है। आपकी निश्चित में कहती है, यदि आप सर्विसिंग कराते रहते हैं, मेंटेनेंस चलता रहे, 50 साल आपकी गाड़ी को कुछ नहीं होता है। एक दूसरा आदमी है जो साल भर भी रफली हैंडल करके उसको परखच्चे उड़ा सकता है। तो आप दोनों को एक सेम क्राइटेरिया में कैसे रखते हैं, जो इन्होंने इसको की है। इनका कहना है कि पुरानी गाड़ियां होती है, B6 का जो नॉर्म है उसको पूरा नहीं करती हैं, जहरीली हवा छोड़ती हैं। मैं ये इनसे पूछना चाहती हूँ कि जो हमें नदियों में जो शहर का जो एसिड फिनाइल इसका सबका जो पानी जा रहा है, वो नदी में जाता है, वही पानी फिल्टर होकर हमारे पीने के लिए आता है। फिल्टर भी होता है, नहीं होता है, क्लोरीन डाल के आता है, वो होता है। सारी गंदगी बाहर पे की जाती है, रोड के किनारे पड़ी रहती है, नगर निगम की मक्कारी चलते रहती है, वो आपको दिखाई नहीं देता है, उससे पॉल्यूशन नहीं होता है। तरह तरह की गंदगी मची हुई है, कोई टायर जला रहा है, कोई प्लास्टिक जला रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसमें आपको गंदगी नहीं दिखती है, उसमें आपको परेशानी नहीं होती है। आपने शहर में लाके कंक्रीट के जंगल बसा के एसी और फ्रेश टीवी का जंजाल तैयार कर दिया है, उसमें आपको पॉल्यूशन नहीं दिखता है। आप लेक बनाते हैं तो सारा शहर का लेटरिन पानी का सारा सीवर उसमें होता है, और उसी से पीने के पानी का सप्लाई होता है। मैंने तो यहाँ तक देखा है, हॉस्पिटल यदि उसके बैंक में एक हॉस्पिटल बना हुआ है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, स्टेट लेवल का, उसका पूरा डिस्पोजल उस लेक में जाता है, और वही पानी वहां से फिल्टर होके हमारे घर में आता है पीने के लिए। ये कौन सी व्यवस्था है? कौन सा पॉल्यूशन दूर कर दिया? ये मुझे प्रूफ करके आप दिखाएं। मैं आपसे आपको ये आपके सपोर्ट में ये कहना चाहती हूँ कि सारे लोगों को इनसे क्वेश्चन पूछना चाहिए और खड़े हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम इस महंगाई से जूझ रहे हैं, वार की सिचुएशन में हम देख रहे हैं, तेल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, खाने का नहीं है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, खाद नहीं मिल रहा है किसानों को, गर्मी है तो प्राणलेवा गर्मी हो रही है। लोग मजे से, जो जिनके पास पैसा है वो एसी लगा के घर में रहते हैं, और एक गरीब आदमी जद्दोजहद कर रहा है, उसके बिजनेस भी नहीं चल पा रहे हैं, दुकानें हैं वो परेशान है, महंगी बिजली के बिल लगाते हैं। आप बोलते हैं ईवी की गाड़ी अच्छी होती है, आप ईवी में बताएं, जो रोज रेट बढ़ा बढ़ा के कॉमर्शियल रेट पे आप पैसा लेते हैं, रोड बनाते हैं, कहाँ से आप एक सस्ती आप हमको गाड़ी का ऑप्शन दे रहे हैं चलाने के लिए? उसमें बैटरी भी होती है, आपकी बैटरी की रिप्लेसमेंट कॉस्ट होती है, उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट होती है, उसमें भी जो पॉल्यूशन होता है, मिनरल जो यूज होते हैं, जो खदान खुदती है उसमें, और वो हमारे पास है नहीं है, वो हम दूसरे के यहाँ से लाते हैं। और इन्होंने हमें क्या किया, कहा कि ईवी की जो गाड़ियां होती हैं पॉल्यूशन फ्री होती है। पूछिए कौन 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 से क्राइटेरिया में ये पॉल्यूशन फ्री है। और दूसरा, हमारा पॉकेट इससे कहाँ सरवाइव करता है इस चीज को लेने के लिए? जो रोज बिजली के दाम बढ़ते हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, डीजल के बढ़ रहे हैं, और टैक्स लगाए जा रहे हैं, रोड टैक्स लगाए हैं। आप यहाँ से आप 500 किलोमीटर जाएंगे, आपको 4-5 टोल टैक्स लग जाएंगे। 5,000 रुपये जाने का, 5,000 आने का टोल आप देंगे। कॉमर्शियल गाड़ी है तो उनका और ज्यादा लगता है। अब वो बेचारे कैसे कॉम्पिटिटिव होंगे, कैसे एक्सपोर्ट क्वालिटी का सामान बना के बाहर भेजेंगे, चाइना को कॉम्पीट करेंगे? ये सपने देखते हैं कि हम
भारत बनाएंगे, शाइनिंग इंडिया बनाएंगे और डेवलप भारत विश्व गुरु बनाएंगे। कहाँ से विश्व गुरु बनाएंगे जब आप बिजली नहीं दे सकते, लोगों से पैसे काटते रहते हैं, कहाँ से बनाएंगे? आपने कॉम्पिटिटिव सामान बना के बेचने का इंतजाम नहीं, कुछ नहीं किया। हाँ, उनको बुला के आपने आओ आओ तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, गाड़ी बनाओ, बेचो, हमको जीएसटी मिलेगा, टैक्स मिलेगा और हमारे लोगों का सीना तान के स्टेटस बढ़ेगा। ये इन्हें दिखाने की कोशिश की है। दूसरा, इथेनॉल एक किसानों को मेहनत खून पसीने पे एक डाका डाला है मेरे हिसाब से। कैसे डाका डाला है? एक गन्ना का जो धान, दो फसल होती है जो बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है। इसका एग्जाम्पल मैं बताऊं, गन्ना 12 मासी फसल होती है। आपको एक साल पूरा उसको रोकना पड़ता है, रोज पानी देना पड़ता है। कोई भी जो जूस वाली रसीली फल फूल हैं उनको पानी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, गन्ने को जिसमें सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। और चावल को भी धान में जब तक पानी नहीं भरते हैं बंदी बना के, तब तक वो नहीं होती। तो इस तरह से 3000 से 5000 लीटर 1 किलो चावल के उगाने के लिए पानी लगता है। और दूसरा, 150 से 250 लीटर पानी 1 किलो गन्ना का रस उगाने के लिए लगता है। ये 2 क्राइटेरिया मैंने बताया है, 3000 से 5000 लीटर उसके लिए, धान के लिए, और 150 से 250 लीटर 1 किलो गन्ना उगाने के लिए। अब उससे ये कहते हैं कि इथेनॉल बनाओ और 20% इथेनॉल इनमें गाड़ियों में मिलाओ। लोगों को खाने की नहीं है। लोग, किसान जो मन मार के मेहनत कर रहा है, वाटर लेवल नीचे चला गया है, पानी नहीं है, मर मर के उसने किसी तरह से थोड़ा सा जीविका के लिए, शक्कर गुड़ के लिए जो उगाया हुआ था गन्ना, तो उसमें भी अब इथेनॉल चलाइए। इथेनॉल का एक लॉजिक मुझे ये भी लगता है, क्योंकि इनके घर में खुद ही इथेनॉल की फैक्ट्री है, इसीलिए ये चाहते हैं इथेनॉल डिमांडिंग हो। खैर, ये रिसर्च का विषय है, लेकिन मैं किसानों के एंगल से ये बताती हूँ कि ये गन्ना और धान दो बहुत महंगी फसल है। यही कारण है कि चाइना, अमेरिका ने पॉलिसी बना रखी है कि हम अपने यहाँ ये 2 फसल कभी नहीं उठाएंगे। चाइना तक बोलता है, और ये ईरान, इराक सारी कंट्रीज हैं कि हम भारत से ले लेंगे। और भारत का किसान गरीबी के कारण मजबूर होके खेत में गीले कमर कमर पानी में घुस के वो धान लगाता है, करता है, और धान उगा के फिर इनको बेचता है। और उस पे अब इथेनॉल और दारू वारू पे नजर लगी हुई है कि दारू बनाओ। किसानों को कीमत नहीं मिल रही है तो उसका सजेशन देंगे, दारू बना लो, इथेनॉल बना लो, गाड़ी में पेट्रोल में मिलावट करो तो पेट्रोल का बजट कम होगा। ये नहीं बोला इन्होंने कि आप गाड़ियां कम करो। गाड़ियों की अभी इतनी प्रॉब्लम है 2 महीने से पेट्रोल की, उसकी इन्होंने यदि सारी राशनिंग की होती, बड़ा छोटा हो किसी को भी एक लिमिटेड मात्रा में इमरजेंसी के लायक पेट्रोल दिए होते, गवर्नमेंट और बिजनेस कम्युनिटी को पेट्रोल डीजल उपलब्ध कराया होता, गैस की राशनिंग वाइजली की होती, दूसरे ऑल्टरनेट मीडियम दिए होते, गैस बिजली सस्ती करके दी होती, तो शायद ये समस्या को ज़्यादा अच्छे से निपट सकते थे। लेकिन इस सारी समस्या को मैश करने के लिए ये लोग जिम्मेवार हैं। आप क्या कहते हैं? आप बताएं।